कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान बाहर से नहीं, घर के अंदर से आता है। जब कोई अपना प्यार के नाम पर हमारी जिंदगी पर हक जताने लगे, तो क्या बचता है हमारे रिश्ते में। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने सोचा था कि उसने अपनी जिंदगी का हमसफर पा लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली इम्तिहान शादी के बाद शुरू होगा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रियंका ने एक कंपनी में बतौर इंटर्न काम शुरू किया था। पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे वहीं फुल टाइम जॉब मिल गई, लेकिन पद बदलने के बावजूद सहकर्मियों की नजर में वह अब भी इंटर्न ही थी। खुद को साबित करने के लिए वह दिन रात मेहनत करती और चेहरे से मुस्कान कभी नहीं हटाती। कंपनी के एक रेगुलर क्लाइंट ने उसकी मेहनत और खुशमिजाजी देखी और उसे नौकरी का ऑफर दिया। प्रियंका ने यह ऑफर स्वीकार कर नई कंपनी ज्वाइन की। यहां सबसे छोटी और अनुभवहीन होने के बावजूद सबने उसे अपनापन दिया, बस एक को छोड़कर। रोहित। रोहित अपने काम में बेहद माहिर था, लेकिन सामाजिक रूप से काफी दूरी बनाए रखता था। बातचीत छोटी रखता और काम खत्म होते ही अपनी सीट पर लौट जाता। ये रवैया प्रियंका को पहले घमंड जैसा लगा, लेकिन टीम की एक सहकर्मी ने बताया वो बस शर्मीला है, किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं। इसके बाद प्रियंका का नजरिया बदल गया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि रोहित का यह शांत स्वभाव पहले के उन बॉयफ्रेंड से बिल्कुल अलग था, जो हमेशा सबका ध्यान खींचते थे। शायद इसी वजह से वह उसकी ओर खींचने लगी। कुछ महीने बीत गए। कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। लंबे ओवरटाइम और वीकेंड पर भी काम करने के दिन थे। एक दिन प्रियंका ऑफिस में बहुत बीमार महसूस कर रही थी। तेज बुखार था, लेकिन काम अधूरा छोड़ना नहीं चाहती थी। लंच के लिए भी नहीं गई। तभी देखा कि रोहित उसकी डेस्क पर आया है। उसने हालचाल पूछा और थोड़ी देर बाद एक मेडिकल स्टोर का पैकेट लेकर लौटा। उसमें दवा और लॉजेंस थे। ये छोटा सा जेस्चर प्रियंका के लिए बहुत मायने रखता था। उस दिन के बाद दोनों के बीच छोटी छोटी बातें शुरू हो गईं। एक शाम ओवरटाइम के बाद रोहित ने उसके काम खत्म होने का इंतजार किया और साथ निकलने का प्रस्ताव रखा। घर लौटते समय इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को ऐड किया और चैट शुरू हो गई। कुछ दिन बाद रोहित सुबह उसके घर आया और उसे ऑफिस छोड़ने ले गया। प्रियंका को अब महसूस हुआ कि उनके बीच एक रिश्ता बन रहा है। के बाद वे कभी कभी साथ रुकते, खाना खाते और हल्के फुल्के मजाक करते। लेकिन रोहित इस नजदीकी को पक्के रिश्ते में बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा था। एक दिन टीम डिनर में थोड़ी ड्रिंक के असर में प्रियंका ने उससे पूछा कि वह इतना दूर क्यों है। रोहित ने साफ कहा, मैं अभी अपनी जिंदगी में किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। प्रियंका ने इसे समझा, लेकिन उसकी ईमानदारी की सराहना की। मगर इस बातचीत के बाद रोहित का रवैया फिर बदलने लगा। वह पास आने, साथ समय बिताने और बहाने से उसके आसपास रहने लगा। प्रियंका ने इस बार उसे थोड़ा इंतजार करवाने का सोचा। करीब 6 महीने के इस पास दूर खेल के बाद एक शाम डिनर के बाद रोहित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब मैंने तय कर लिया है कि तुम्हारे साथ रिश्ता निभाना चाहता हूं। और इस तरह वे कपल बन गए। रिश्ते के पहले कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे। प्रियंका ने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। एक दिन रोहित ने भी उसे अपने कॉलेज दोस्तों के साथ बाहर बुलाया। वहां एक मंगेतर कपल सास बहू के झगड़ों की बातें कर रहा था, जिसे सुनकर प्रियंका को थोड़ी असहजता हुई। उसे नहीं पता था कि उसकी यह चिंता जल्द ही सच हो जाएगी। रोहित की मां सविता देवी से मुलाकात बिल्कुल प्लान के मुताबिक नहीं हुई। प्रियंका रोहित के घर में सुबह पायजामा पहने बैठी थी कि दरवाजा खुला और अंदर उसकी मां आई। उन्होंने प्रियंका की तरफ देखे बिना किचन में जाकर बेटे के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। उस दिन का उनका ठंडा रवैया प्रियंका के मन में रह गया। समय के साथ सविता देवी की दखलंदाजी बढ़ने लगी। घर की तैयारी से लेकर बाथरूम की टाइल्स तक हर चीज में हस्तक्षेप करने लगी। यहां तक कि अपनी पसंद का डिजाइन लगाने पर जोर देती। प्रियंका को खींच होती, क्योंकि यह सब उनके अपने पैसों से हो रहा था। धीरे धीरे ये टकराव शादी की तैयारियों में और भी स्पष्ट हो गया।
शादी के दिन रोहित सुबह से अपनी माँ के साथ सैलून सैलून घूम रहा था और फोटोशूट में देर से पहुंचा। सविता देवी ने सजावट में जो चीजें पसंद नहीं आई, उन्हें बदलवा दिया। हनीमून के दौरान भी वे हर दिन फोन करके हस्तक्षेप करती रहीं। हनीमून से लौटने पर वे घर में मौजूद थीं और पूरे 23 दिन वहीं रहीं। इतने लंबे समय तक साथ रहना, घर के सेटअप में बदलाव और बेटे को बार बार अपने पास बुलाना प्रियंका को थकाने लगा। लेकिन रोहित मां को कोई सीमा नहीं दिखा पा रहा था। प्रियंका ने कई बार कहा, ये ऐसे नहीं चलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब प्रियंका घर में अकेली थी और सविता देवी चाबी से अंदर आ गईं। प्रियंका बाथरूम में थी और डर के मारे चिल्ला पड़ी। ये घटना मां की शिकायत के बाद बदतमीजी के आरोप में बदल गई। सालों तक सविता देवी के साथ हुए छोटे बड़े टकराव शादी में लगातार तनाव लाते रहे। इस बीच रोहित की बहन की नौकरी में हस्तक्षेप, मां की ओर से लगाए गए आरोप, सफाई और खाने को लेकर खत्म न होने वाली आलोचना, इन सब ने प्रियंका को अकेला महसूस कराया। आखिरकार किचन में हुई एक तीखी बहस के दौरान सविता देवी ने इशारों में कहा, तुम्हारा घर गंदा है और तुम अयोग्य हो। यह सुनकर प्रियंका ने उसी समय घर छोड़ दिया और तलाक लेने का निर्णय कर लिया। तलाक के बाद उसने सोचा, हम दोनों के बीच निजी तौर पर कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन जब तक वह अपनी मां और परिवार को सीमाएं नहीं दिखा सकता था, मेरी जिंदगी में सुकून संभव नहीं था। हर कहानी हमें कुछ सिखा जाती है। शायद आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ हो। अगर आप चाहें तो अपनी सच्ची कहानी हमें लिख भेजिए ताकि हम उसे दुनिया तक पहुंचा सकें। आपकी पहचान गुप्त रहेगी और आपकी कहानी किसी के लिए सीख बन सकती है।